बट लास्ट वाले सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेयरस्टो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और भुवनेश्वर कुमार की बात हो रही है। बेयरस्टो के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि अभी लास्ट ईयर उन्होंने आती मुंबई से 1-2 मैच में रन बना दिए, तो डीसी और केकेआर उनकी तरफ देख रही है। केकेआर का तो चलो वही बात हो गई कि आपका विकेट कीपर ओपनर सॉल्व हो जाएगा, क्विंटन डिकॉक को रिप्लेस कर सकते हैं वो। हाँ, तो स्पोर्टिंग वाइज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, डीसी के लिए भी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ, डीसी के लिए भी वही बात हो जाएगी की जगह अगर वो आते हैं, मोर इयर्स टू गिव। क्या केकेआर को क्विंटन डिकॉक से रिप्लेस करके बेयरस्टो लाना ये है कुछ? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि क्या आप बेयरस्टो को सिर्फ उस मैच पे जज कर रहे हो क्योंकि उससे पहले वो 50 से उन्होंने 100 मार दी थी। हाँ, बट वो वैसे ही होता है कि साल में एक बार उठते हैं वो, वरना पूरे साल वो बहुत लग जाता भाई। जब से उसने एसआरएच छोड़ी उसके बाद से काफी लल हो गए नहीं। हाँ, और मतलब आपने मुंबई से आके चलो परफॉर्म कर दिया, अच्छी बात है, बट वो क्या 14 मैच में करा था, आए आप एंड में थे और आपने एक मैच में परफॉर्म करके आपने आती आके प्लेऑफ्स में परफॉर्म कर दिया। पर मतलब कितना ही आप विश्वास कर लोगे एक मैच के बेसिस पे जॉनी बेयरस्टो पे? तो मेरे हिसाब से तो केकेआर को तो नहीं जाना चाहिए भाई इनके मतलब पीछे। अगर ऐसा ही है तो फिर आप क्विंटन डिकॉक को ही बैक कर लो। हाँ भाई, सच है, क्विंटन डिकॉक को ही कर लो। डीसी के लिए आप कह सकते हो कि आप इनको लेके आओगे क्योंकि फाफ डू प्लेसी की एक्सप्लोसिविटी भी कम हुई है। हाँ, कम हो गई है, और प्लस मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं अगर गंदा भी परफॉर्म करेंगे जॉनी बेयरस्टो, तो मे बी डीसी के लिए इट मेक सेंस। बट केकेआर का तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए भाई। क्विंटन डिकॉक इज मच बेटर, राइट? मतलब आई वुड ट्रस्ट हिम बेटर। क्विंटन डिकॉक को 4-5 करोड़ में आए थे। बेयरस्टो भी अगर आते हैं ऑप्शन में इतना तो जाएंगे। हाँ, डीसी के लिए प्लस क्विंटन डिकॉक भी अभी अर्ली 30s में ही है। हाँ, कोई बहुत उम्र नहीं हुई है क्विंटन डिकॉक की। ये हम हमेशा भूल जाते हैं, हमें लगता है क्विंटन डिकॉक पता नहीं कितनी उम्र के हो गए। हाँ, ये फेयर पॉइंट है डीसी के लिए, बट तुम कह रहे हो कि हाँ, डीसी के लिए कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो आई थिंक ही फिट्स। अगर मुंबई को मैं कहूँगा कि मुंबई को भी क्या सेंस है वैसे। हाँ वही तो, मतलब इस भाई फिर आप कितना ही है तो विल जैक्स ही ओपन करा लो भैया। विल जैक्स है, रिकल्टन है, रोहित शर्मा है ऑलरेडी। मतलब डीसी के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक ही शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम जॉनी बेयरस्टो के पीछे जाने वाले हैं। हाँ, भाई आपको अच्छा ओपनर मिल रहा है तो अच्छा ओपनर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक बैटर से ही रिप्लेस करना है। अब वो इंडियन और फॉरेनर, अब ये आपका लिबर्टी का फॉरेन प्लेयर भी ला सकते हो, बट फाफ डू प्लेसी वाज जस्ट अ बैटर, नॉट अ विकेट कीपर, नॉट अ बॉलर। तो आपको सिर्फ बैटर लेके आना है, तो देयर माइट बी बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट। अगर रचिन रविंद्र में चॉइस मिल रही है, बेस्ट रचिन रविंद्र एनी डे, ज्यादा साल देगा फॉर श्योर भाई, एनी डे, या पोटेंशियल भी है काफी। ठीक है, तो आई थिंक बेयरस्टो के लिए या तो डीसी या तो कोई नहीं। हाँ, मतलब कोई और टीम हमारी दिमाग में जो कर सकती है? सीएसके को ज़रूरत नहीं होगी, मुंबई को ज़रूरत नहीं है, केकेआर को ज़रूरत नहीं है, एसआरएच को ज़रूरत नहीं है, जीटी को ज़रूरत नहीं है, आरआर को ज़रूरत नहीं है, आरसीबी को ज़रूरत नहीं है, एलएसजी को ज़रूरत नहीं है, किसी टीम को ज़रूरत नहीं है भाई, किसी टीम को ज़रूरत नहीं है। तभी तो अनसोल्ड गए थे। चलो, जो लास्ट रूमर हमारा होना था भुवनेश्वर कुमार को लेके, भाई ये भी आई डोंट नो ये सच है कि नहीं है, क्योंकि इसका assumption ये बेस्ड है कि आरसीबी अपैरेंटली भुवनेश्वर कुमार को रिलीज करने का सोच रही है। ट्रेड भी नहीं, सीधा रिलीज कर रही है। अच्छा, मार्केट में। हाँ। क्योंकि अपैरेंटली दे वर नॉट हैप्पी कि जो एक्सपेक्ट किया था हमने एज द लीडर ऑफ द पेस अटैक, सपोज्ड आपकी इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट 9+ गई है पूरे सीजन में, एवरेज भी 28+ गई है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव गेम्स रहे नहीं है। ऑल्दो आई थिंक ही परफॉर्म्ड इन क्रूशियल गेम्स, कुछ मोमेंट्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने, बट हाँ ये एक फीलिंग तो थी कि भुवनेश्वर कुमार अपने पीक पे नहीं थे, एंड ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी नहीं है वो। तो अब उनको लग रहा है कि इसको रिलीज कर देते हैं, बिकॉज प्राइस भी अच्छी हमें जो है पर्स में खाली हो जाएगा। एंड उसके चलते हुए अपेरेंटली साथ ही साथ केकेआर, डीसी और सीएसके, ये 3 टीम्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है। ये केकेआर और सीएसके का हर जगह नाम डाल। हाँ भाई, केकेआर, सीएसके और डीसी। भाई डीसी का हो सकता है, क्यों? नटराजन की जगह नटराजन स्वैप हो सकते हैं। हर टीम का लॉजिक डिसाइड करते हैं, ठीक है। डीसी के लिए अपेरेंटली ये कह रहे हैं कि स्टार्क का भी अब गोइंग फॉरवर्ड पता नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप अपेरेंटली पहले होगा। हाँ, आईपीएल से पहले है शायद, या और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जब आएगा तब तक स्टार्क खुद भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। ओह, तो क्या आईपीएल से कुछ गेन करने को है भी? वैसे ही अवॉइड करते हैं आईपीएल खेलना।
तो कमिटमेंट में शायद अब ऊपर नीचे बातें होनी शुरू हो जाए। सेकेंडली नटराजन वाली जो चीज़ थी, वो वहाँ पे मुकेश को खिला रहे, कभी नटराजन को खिला रहे, वो सेकंड पेसर वाला इशू कभी भी सॉल्व नहीं हो रहा था इतना। चमीरा को भी खिलाया था, तो वहाँ पे अगर भूवी आते हैं, इट कुड बी अ गुड परचेज। हाँ, डीसी के लिए अच्छा हो सकता है। प्लस व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम आरसीबी's पर्सपेक्टिव? उसके आएंगे बाद में। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर होगा। अगर स्टार्क नहीं होंगे तो यू नीड एक्सपीरियंस इन द बॉलिंग लाइन। पर आप फिर ये कह रहे हो कि स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, ये सब हमारे मेन पेस अटैक हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? एज। अच्छा, हाँ, उस पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं। सारे तीनों 20s के, मतलब कितने, मोहित शर्मा एक, वो भी वो 35 के आसपास आई थिंक हो ही गए हैं। हाँ, मोहित शर्मा भी हो चुकी है उनकी। मुकेश भी आई थिंक लेट 20s में है या अर्ली 30s में है अभी। तो यंग ब्लोक, यंग प्लेयर्स नहीं है। चमीरा शायद यंग है ना? चमीरा स्टार्टर थोड़ी होंगे। हाँ, पर हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो मतलब अभी भी कौन से फिर बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा उनके पास यंग प्लेयर्स। एक तो मेरे दिमाग में एकदम से वैसे याद भी नहीं आ रहा, बट वही बात है कि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आप एक शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस के लिए ला रहे हो, क्योंकि उसके लिए तो ऑफकोर्स स्टार्क ऑलरेडी आपके पास टीम में है, मोहित शर्मा ऑलरेडी टीम में है। तो भुवनेश्वर जो लेके आ रहे हैं टीम में, वो उनका एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट उनका वो है। तो वो तो ऑलरेडी आपके पास है टीम में, तो माइट एज वेल डेवलप अ न्यू बॉलर जो कि अगले 10 साल तक आपको सर्व करेगा। मतलब या तो आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाए एज अ बॉलर जिनसे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपको मार्केट में ही बेटर मिल जाए कोई बॉलर। पर अगर हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि आप सिर्फ उन दो खिलाड़ियों की बात करेंगे आपस में। तो अगर नटराजन के जगह यू आर गेटिंग भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक इट्स अ डिसेंट डील। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आपका नटराजन का लास्ट से एकदम डर चला गया, वरना वैसे उनकी भी हाइप तो थी भाई, अच्छी खासी। क्या पता वो अच्छा करें। तभी मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब डील शायद ये दोनों के लिए इट्स नॉट अ बैड डील। ये तो क्या डीसी को फिर लेना भी चाहिए भूवी? नटराजन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्या? नटराजन पे आपने ट्रस्ट दिखाया नहीं ना बिल्कुल भी। हाँ, अब आप किस मुंह से अब जाओगे और बोलोगे अच्छा नहीं अब इस साल हमने ट्रस्ट दिखाना। बट आई थिंक द प्लेयर वुड आल्सो बी क्वाइट हर्ट बाय व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, क्योंकि आपने 10.75 करोड़ में उनको लिया था और उसके बाद आपने पूरे सीजन खिला ही नहीं रहे थे। एक मैच में खिलाया था, फिर वापस बैठा दिया अगले मैच में। तो ऐसे थोड़ी आप ट्रीट करते हो किसी प्लेयर को जब आपको पता है। वाली बात उतनी थी नहीं, वैसे थी नहीं एक्चुअली में बिल्कुल भी। तो आई थिंक इट कुड बी अ गुड डील फॉर डीसी। सीएसके के लिए अब भुवनेश्वर जा रहे हैं तो आएंगे कौन? नहीं आएगा कौन, वो तो रिलीज कर रहे हैं टारगेट। अच्छा, थोड़ी कर रहे हैं। सीएसके के लिए आई वुड नॉट प्रेफर भुवनेश्वर को। ये मुझे लग रहा है ये रूमर वहां से आ रहा है टिपिकल की चेन्नई। मैं तभी कहने वाला था, मैं वही कह रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको मूव करना चाहिए उस आइडियोलॉजी से। आई थिंक लास्ट ईयर वाज अ बिग शॉकर। एग्जैक्टली, कि आप ये कब तक खिलाओगे, वो जो ग्रैंडपा वाली टीम का एक मीम बनता है, वो अब यंगस्टर्स का टाइम आ गया है। तभी मैं ऐसे वो सीरियन की वजह से ही कह रहा हूँ कि मे बी अब उस आइडियोलॉजी से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। बार बार ये मत देखो कि हम लोग कितने ओल्ड प्लेयर्स लाके उनको नया बना सकते हैं। मतलब ऑलरेडी अश्विन जडेजा दो आके टीम में, बॉलिंग अटैक में 2 ओल्ड प्लेयर्स हैं। खलील अहमद भी क्या 30+ तो है? हाँ, मतलब तो खलील अहमद है, अब पथिराना, अंशुल कंबोज अगर आप डेवलप कर रहे हो साथ में, तो और कोई किसको हटाओगे आप? अब एक यंग बॉलर का ग्रोथ स्टंट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो फॉर दो, मतलब ऑफ कोर्स भुवनेश्वर कुमार अगर आएंगे तो अ लॉट ऑफ वैल्यू लेके आते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरफ से आई थिंक ऑफ ऑल टीम्स, चेन्नई के पास तो कोई हक नहीं है बोलने का कि हम लोग को इंस्टेंट फिक्स चाहिए। दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट कुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस। केकेआर वो जो चीज मिस कर रही थी पेस डिपार्टमेंट में, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट भुवनेश्वर कुमार ब्रिंग्स। एक एक्सपीरियंस्ड लीडर हो पेस अटैक का। किसको रिप्लेस कर सकते हैं? स्पेंसर जॉनसन और नोरकिया, उससे एक आपका फॉरेन स्पॉट भी खाली हो जाएगा। पर फिर आप एक फॉरेन बॉलर लेना चाहोगे? मतलब एक तो पेसर होना चाहिए भाई, फॉरेनर। यार अल्टीमेटली अगर तुम याद करो तो इस साल भी ये लोग फिर ऑल इंडियन पेस अटैक पर ही चले गए थे, पर वो अच्छा नहीं था ना। नहीं तो अब यहाँ पे अगर भुवनेश्वर कुमार आ रहे एक नोरके या फिर स्पेंसर जैसे बंदे की जगह पे, आई एम टेकिंग हिम एनी डे। हाँ, मतलब यू वुड टेक हिम, बट मतलब फिर यू वुड ऑल्सो वांट ना कि एक फॉरेनर पेसर तो हो आपके पास। थोड़ी कि लेना ही लेना है, पर पता है फॉरेन पेसर को हम लेते हैं टू लीड द अटैक, जो होता है ना कि एक पेडिग्री वाला फॉरेन पेसर है। तो पेडिग्री तो इंडियन से भी मिल सकती है हमें। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि मतलब सिर्फ फॉरेन का अटैक चाहिए ही चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट में फॉरेनर होना ही होना। तो तुम भी ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप के साथ जाओगे फिर? ऑल इंडियन कहाँ है ये?
मतलब पेसर वाले जो हैं, अब उसमें आप If it रसल comes और down उनको to गिन that- रहे हो तो फिर आप कर सकते नारायण हो। तो है ही यार, मतलब फॉरेन नहीं, नारायण तो स्पिनर हो गए ना, मैं तो पेसर की बात कर रहा हूँ। अब रसल को तो पता नहीं कितनी बॉलिंग कराएंगे ये लोग, बट मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इट्स अ शॉर्ट टर्म फिक्स। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते तो हो, व्हाई नॉट भुवनेश्वर कुमार, बट नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। आइडियली तो भाई मेरे को स्टार्क दे दो दोबारा तो स्पेंसर की जगह पर, या तो बात ही क्या है। हाँ, बट अगर हमें कोई एक पेडिग्री वाला फॉरेन पेसर नहीं मिल रहा तो आई रादर इन्वेस्ट इन एन एक्सपीरियंस्ड इंडियन एज अपोज टू एक यंगस्टर जो कि फॉरेनर है, क्योंकि मुझे एक आइडिया फॉरेनर चाहिए। वो मेरे को नहीं लगता इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर अस। तो भुवनेश्वर कुमार मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर केकेआर अगर वो वहाँ पे आते हैं तो फॉर श्योर। प्लस स्टार्क की तरह थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं, वो तो क्योंकि चलो नोकी हाँ। वगैरह नहीं कर पाते थे। तो इट्स एन एडेड बोनस। आप एक फॉरेन स्लॉट फ्री अप कर रहे हो, तो इफ इट कम्स डाउन टू इट, अगर आपको कैमरून नी जैसा बंदा मिलता है, यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस एनीवन एल्स। हाँ, ऊपर खिला सकते हो फिर आप बढ़िया तरीके से। वेंकटेश की जगह फॉरेनर ले सीधा। आई थिंक इट्स अ विन विन। अगर केके की तरफ आते इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट क्या आरसीबी छोड़ेगी? अल्टीमेटली बात वो है, ये रूमर फेक, बहुत बड़ा फेक हो सकता है। मुझे भी यही लग रहा है। आई डोंट थिंक भुवनेश्वर कुमार को लोग छोड़ने वाले हैं, क्योंकि क्यों छोड़ेंगे? अगर छोड़ेंगे तो यार इधर आई थिंक वही रीजन वही हो सकता है कि शायद उस लेवल पे इंप्रेस नहीं करा जितना आपने एक्सपेक्ट करा था उनसे। बट इफ यू लुक एट इट, जो उनने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उस टाइम पे दिनेश कार्तिक के एग्जैक्ट वर्ड्स वर, आई स्टिल थिंक भुवनेश्वर कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन इंडिया। एंड जो बाकी टीम थी, उनकी फॉरेन टीम जो बैठी हुई थी साथ में, उन लोगों ने कहा था सीरियसली आर यू सेइंग दैट, ऐसे करके उन्होंने कहा आई जेन्युइनली थिंक सो। अच्छा, ये कहा था? हाँ। तो आई थिंक ट्रस्ट तो दिखाएंगे भुवनेश्वर कुमार में। प्लस भाई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है कि आप निकालना ही है। दूसरी बात ये भी तो है, यश दयाल के साथ जो हुआ है, ओ हाँ, अब तो आपको हाँ भाई, तो आप यू वुड वांट टू होल्ड ऑन टू योर प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ रिस्किंग इट इन द ऑक्शन। हाँ, फिर ज्यादा रिप्लेसमेंट नहीं खेलेगा कि नहीं खेलेगा यश दयाल अगले साल? अभी जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है नहीं खेलेंगे। आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट हाँ मतलब पता मुश्किल लग रहा है इस टाइम पे। पर हाँ भाई, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। फिर आप ज्यादा रिप्लेसमेंट्स लाने पड़ जाएंगे आपको एंड में, क्या मिलेंगे आपको ऑक्शन में वैसे टाइप के। एनीवे आपको एक रिप्लेसमेंट रखना ही पड़ेगा। एक और स्लॉट खाली करके आप सरदर्दी ऐड करना चाहते हो क्या? बट ये बात भी है कि मतलब फ्यूचर की तरफ भी देखना है भाई। फ्यूचर की तरफ इफ नॉट हो जाएगा। अगर यश दयाल के साथ कुछ होता है तो आपका जो सबसे बड़ा बेट था फ्यूचर पे, वो जा रहा है अभी पेस से। आई थिंक द प्रेशर इज ऑफ राइट नाउ। मतलब ये फ्यूचर वाली बात अब तो टाइटल आ गया, मेगा ऑक्शन में देखेंगे भाई। मेगा ऑक्शन में देखा जाएगा कैसे लाना है। बाकी अभी 2 साल दिस साइकिल इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल। हाँ भाई, आई थिंक वो प्रेशर अब नहीं है कि आपको फ्यूचर का देखना पड़ेगा, तो थोड़ा इजी गोइंग होंगे। प्लस आई थिंक वो यश दयाल वाला पॉइंट इज द रियल डील, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक भुवनेश्वर कुमार को जाने देना इट मेक्स सेंस राइट नाउ। मतलब दिस रूमर शुड बी फेक। हाँ, शुड बी। भुवनेश्वर कुमार शुड बी स्टेइंग एट आरसीबी। अगर बाय चांस ये सच निकलता है तो केकेआर के लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ये हम कह सकते हैं। हाँ, केकेआर के लिए इट मेक्स सेंस अमंग्स द टीम जिनका निकल गया कि वो इंटरेस्टेड है। चेन्नई एंड डीसी का इतना सेंस नहीं बनता। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।